खत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई, दो मासकयम कज्जम कोडी ए विन निठ्ठियम। प्राणी के भीतर लोभ की वृत्ति भी होती है, परिग्रह संज्ञा होती है, लोभ संज्ञा भी होती है, और यह एक इंस्टिंक्ट वृत्ति संज्ञा ऐसी चीज है कि अन्य अनेक संज्ञाएं, वृत्तियां इस लोभ की वृत्ति के आधार पर पलने पुसने वाली संभवतः हो सकती हैं। बीतराग जो हो जाता है और 12वें गुणस्थान में चला जाता है, वह तो हमेशा के लिए लोभ की वृत्ति से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। 11वें गुणस्थान में जाने वाला थोड़े समय के लिए लोभ संज्ञा से, लोभ वृत्ति से, लोभ कषाय से पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। बाकी जो सामान्य प्राणी हैं, उन सब में लोभ की चेतना होती है। शास्त्रकार ने कहा है कि जैसे लाभ होता है, ज्यों-ज्यों लाभ होता है, त्यों-त्यों लोभ बढ़ता है। लाभ से लोभ की वृद्धि होती है, हो सकती है। थोड़ा मिल गया, अब यह आशा और प्रयास कि इतना तो मिल गया, इतना और मिल जाएगा, फिर इतना और मिल जाएगा, थोड़ा और आगे बढ़ूं, आगे कुछ मिल जाए। यह पदार्थों की दुनिया में लोभ की यूं वृद्धि हो सकती है। कोई तपस्या में सोचे कि उपवास तो कर लिया, अब बेला और कर लूं, कि बेला हो गया, अब तेला कर लूं, अब चोला कर लूं, यह भावना बढ़े तब तो एक माने अच्छी भावना है। और यह चतुर्मास और चतुर्मास के आसपास का समय मान लें, तपस्याएं भी करने वाले कर सकते हैं, करते हैं। तो तपस्या में यह लोभ तो क्या कहें, एक भावना कह दें कि थोड़ा लाभ हो गया, कि उपवास तो हो गया, लाभ हो गया, अब यह भावना बढ़े उपवास तो हो ही गया, चौमासा है, बेला कर लूं, कि बेला हो गया, सो रही है, ठीक है, अब तेले की ओर आगे बढ़ूं। यूं कदम दर कदम बढ़ते बढ़ते आदमी लंबी तपस्या भी कोई कर सकता है। तो यह भी स्थूल भाषा में लाभ से लोभ, उपवास का लाभ हो गया, अब बेले का लोभ, यह लोभ तो फिर भी प्रशस्त है, अच्छा मान लें। तो हमारे चारित्रात्माओं में भी चतुर्मास में कई चारित्रात्माएं गुरुकुलवास में यूं तपस्या करती है। तो तपस्या एक साधना है, और तपस्या से तो समस्या का समाधान भी कहीं हो तो हो सकता है कि समस्या है तो तपस्या करो, अमुक समस्या है अपने आयम्बिल करो, जप करो। तो खैर यहाँ शास्त्रकार ने लाभ और लोभ की बात बताई है कि लाभ होने से लोभ हो सकता है। इतना मिल गया परिग्रह, अब इतना और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, तो इस लोभ की वृत्ति पर
नियंत्रण हमें रखना चाहिए, करना चाहिए। साधु तो एक अपरिग्रह महाव्रत को लेने वाला होता है, यानी 5 महाव्रतों को जो स्वीकार करता है, तो 5वां महाव्रत अपरिग्रह सर्व परिग्रह विरमण महाव्रत है, बहुत बड़ा व्रत है। साधु के पास कोई अपना खुद का मकान खुद के मालिकाना में नहीं होना चाहिए। साधु के पास 1 रुपया तो दूर 1 पैसा भी अपने मालिकाना में नहीं होना चाहिए। कोई 1 इंच की जमीन साधु के ओनरशिप में नहीं हो, बैंक बैलेंस कुछ नहीं हो। यह साधु की अपरिग्रहता है। अपना नहीं है, अपना परिवार था वो छोड़ दिया, संसार का परिवार था वो मानो छोड़ दिया, छोड़ने वालों ने घर था वो भी मानो छोड़ दिया, और जमीन जायदाद सब छोड़ दी। तो कितना बड़ा त्याग का जीवन है साधु का, अपरिग्रह का जीवन। कोई मठ आश्रम कुछ साधु के मालिकाना में नहीं, कोई ट्रस्ट में भी ट्रस्टी साधु मान लो नहीं है। तो कितना बड़ा त्याग है, न ट्रस्टी है न और कोई स्वामित्व कहीं है पदार्थों पर, जो ये मकान आदि हैं, सोना चांदी सबके त्यागी। ऐसे बैरागी त्यागी साधु जो ऐसे अपरिग्रह का जीवन जीने वाले हैं, कितने अकिंचन होते हैं कि ऐसी फकीरी, ऐसे फकीर फिक्र का फाका करे ताको नाम फकीर। कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं, कोई परिग्रह नहीं। और ऐसे फकीर जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है, ऐसे फकीर अपरिग्रह के सामने अमीर आदमी भी झुकते हैं, बड़े बड़े धनी लोग भी नमन करते हैं। तो फकीरी के सामने मानो अमीरी भी प्रणत हो जाती है। कई लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले, तो अमीरी की रेखा से ऊपर जीने वाले भी कई लोग हैं। क्या अमीरी की रेखा कोई है, गरीबी की रेखा की बात आती है, अमीरी की कोई रेखा है, यानी इसके बाद अमीरी नहीं, यानी अमीरी की इस रेखा से ऊपर है, वो अमीरी की रेखा से ऊपर है। तो दुनिया में अमीरी भी चलती है, गरीबी भी चलती है। एक और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं शहरों में दिखती है। मुंबई जैसे शहर में और में जाके देखो, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं कह दो, मकान कह दो। इधर फुटपाथ पर देखो तो गरीब लोग बैठे हैं अपना, वहीं कोई रहना मानो वही उनका रहने का आवास हो गया, बैठे रहते हैं, सो जाते हैं, काम में कहीं चले जाते हैं। ऐसे झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले भी और भी गरीब लोग, तो एक और बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के मकान हैं, तो उनके आसपास कहीं या थोड़े दूर गरीबों के ये छोटे छोटे स्थान, रहने के स्थान भी मिल सकते हैं। तो अमीरी और गरीबी ये संसार में है, गृहस्थों में है। पर साधु तो गरीब नहीं कहें, वो अकिंचन है, अपरिग्रही है। साधु को गरीब कहना तो ठीक नहीं है। साधु अपरिग्रही अकिंचन है, क्योंकि गरीबी तो मजबूरी में है, यह मान ले। अकिंचनता स्वस्था में स्वीकार की हुई है। तो स्वस्था में त्याग दिया, जो कुछ था उसको भी छोड़ दिया। ये साहीने चयई भोए सेहु चायित्य बुच्चे। तो साधु गरीब नहीं, त्यागी है वो। तो लाभ होता है, उससे लोभ बढ़ सकता है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, संसार में जीने वाले, गृहवास में रहने वाले, वे व्यक्ति भी लोभ का संयम करें। अति लोभो न कर्तव्य है। लोभस
त्याज्य है। अति लोभ नहीं, थोड़ा बहुत तो लोभ मान लिया, गृहस्थ है तो एकदम लोभ से मुक्त थोड़ी कठिन बात है। अति लोभ न हो, संतोष को कुछ धारण करने का प्रयास हो। तो आकांक्षा बढ़े तो कितनी बढ़ सकती है। एक बाबा जी थे, एक गांव में गए। गांव में गए तो प्रवचन कथा का क्रम शुरू किया और लोगों में काफ़ी रुचि थी। लोग प्रवचन कथा सुनने को आते, सैकड़ों लोग हो जाते व्याख्यान प्रवचन में। और बाबा जी भी अपना समय लगाते, पौन घंटा 50 मिनट अपना व्याख्यान प्रवचन करते। रोज का क्रम शुरू हो गया। महीने भर वहाँ रहना था गांव में। तो बाबा जी को रहने के लिए एक कोई धर्मशाला या मंदिर की धर्मशाला का वो स्थान रहने को मिला था। तो बाबा जी प्रवचन कर देते। एक लड़का वो प्रवचन में भी बैठता, प्रवचन के बाद भी यूँ बाबा जी के आसपास कहीं बाहर बैठ जाता, कहीं 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बाबा जी के आसपास घूमता रहता, बैठ जाता, कहीं सो जाता। बालक ही था। 2-4 दिन बाबा ने देखा ये बच्चा, कई बार देख लिया, वो यहीं हमारे आसपास ही बैठा रहता है, कहीं घूम लेता है, कहीं चला जाता है। फिर थोड़ी बात करें, कौन बच्चा है, यूँ कहाँ का है, यहाँ इतना क्यों रहता है। एक दिन बाबा ने पूछा, रे तुम कौन हो, कहाँ रहते हो। बोला, बाबा मैं तो इसी गांव के पास में एक छोटी बस्ती है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने सुना कि बाबा जी आए हैं तो मैं सोचा बाबा जी के पास जाऊं। दुखी हूँ, मेरा दुखड़ा भी दूर हो जाए कुछ, तो इसलिए आप लोग साधु लोग हैं, बाबा हैं, तो वाणी भी सुन लेता हूँ। आपका कोई आशीर्वाद कुछ मिल जाए, थोड़ा मेरा दुख दूर हो जाए। तो बाबा ने कहा, किस बात का दुख है, क्या बात है। बच्चा रोने लग गया कि बेटा रोवो मत, शांति से बताओ क्या बात है, क्या तकलीफ है तुमको। थोड़ा धैर्य बंधाया, सांत्वना दी कि शांति से बता क्या तकलीफ है तुमको। बच्चा बोला कि तकलीफ यह है कि मेरे जन्म से पहले ही, कुछ दिन पहले ही मेरे पिता का देहावसान हो गया था। मेरे जन्म के कोई 6-7 महीने बाद माँ का देहावसान हो गया। फिर मैं छोटा ही था ना, 1 साल का भी नहीं, तो मेरी चाची थी, आंटी चाची, चाचा चाची, उन्होंने मुझे पाला पोसा। 2-3 महीनों पहले चाचा ने कह दिया, भाई इतने वर्ष तो मैंने तुमको पाल लिया, अब मेरे भी अनुकूलता नहीं है, अब तुम अपना देखो, कोई काम धंधा लगो, अब मैं तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं रख सकता। तो उन्होंने एक तरह से मुझको विदाई दे दी। अब मैं इधर उधर घूम लेता हूँ, कहीं किसी के घर में कभी रह जाता हूँ, कभी पेड़ के नीचे ही सो जाता हूँ, और कहीं मांग करके कुछ कर करा के थोड़ा बहुत खाना मिलता है तो खा लेता हूँ। ऐसी मेरी गरीबी की स्थिति है। तो मैंने सुना भी बाबा जी आए हैं तो कोई आशीर्वाद कुछ जो भी वो दे सकें तो मेरी ये समस्या का हल हो जाए। अब आप देख लो, मेरे लिए जो कुछ आप मदद कर सको तो आप देख लो। तो बाबा ने सोचा कि बच्चा है, तकलीफ में है, ऐसा बताया है। बाबा के पास थोड़ी रिद्धि सिद्धि कुछ साधी हुई थी, कुछ सिद्धियां भी थी। वो लब्धियां, सिद्धियां, रिद्धियां कुछ भी कह दें। बाबा ने कहा, ला तुम्हारा हाथ मुझे दे। उसका हाथ अपने हाथ में लिया। एक पक्की पेंसिल थी, पक्की पेंसिल से एक किनारे पर इधर इक्का लिखा, एक छोटा सा इक्का लिखा।
कि जा 1 रुपया तुमको रोज का मिल जाएगा। तुम सुबह उठोगे, तुम्हारे सिर के पास 1 रुपया रखा हुआ तुमको रोज मिल जाएगा। ये मेरी ओर से तुमको वरदान कह दो, आशीर्वाद कह दो। कि बाबा ठीक है, कृपा की। अगले दिन बच्चा सुबह उठा कहीं सो के, तो सिर के पास देखा 1 रुपया रखा हुआ पड़ा है। रोज 1 रुपया उसको रोज मिल जाता। 8-10 दिन बीते, बच्चा बाबा के पास आता रहता। तो एक दिन बाबा ने पूछा, रे वो 1 रुपया रोज मिलता है ना? कि बाबा आपकी कृपा है, रोज मिलता है बराबर। तो अब तो कुछ हल हो गया ना? कि बाबा कुछ क्या, बहुत ही कम हल हुआ है अभी तो। 1 रुपये से तो क्या हो, रोज का 1 रुपया बहुत कम पड़ता है। ला हाथ मुझे दे। वो 1 का लिखा हुआ था पक्की पेंसिल से, उसके पास 1 शून्य लगा दिया कि जा 10 रुपया रोज मिलेगा तुमको। जैसा बाबा ने कहा, रोज 10 रुपये उसको सुबह उठता सिराने के पास रखे हुए मिल जाते। अब 10-10 रुपये शुरू हो गए। फिर एक दिन बाबा ने पूछा, बेटा अब तो ठीक? कि बाबा ठीक, अभी पूरा ठीक नहीं है, अभी और चाहिए, और कृपा चाहिए। ला हाथ मुझे दे। तो वो 1 कार 1 शून्य 1 और शून्य लगा दिया कि अब तो 100 रुपये रोज मिलेंगे। जैसा बाबा ने कहा, 100 का नोट 100 रुपये रोज सिराने के पास मिल जाते। सिर के पास 100 मिलने लग गए। रोज के 100 तो अब तो महीने के तो 3000 करीब मांग लें। तो फिर वो बाबा के पास आता रहता था। तो बाबा ने वो उसको देखा, तो फिर वो बच्चा बाबा की ओर यूँ थोड़े या मांग की मुद्रा में फिर देखने लग गया। कुछ दयनीय सा रूप सा रखते हुए बच्चा फिर देखने लगा बाबा को। बाबा ने सोचा कि इसकी लालसा है कि आवश्यकता है, देखें तो सही। क्या बच्चा ठीक है ना? बाबा आपकी कृपा है, बहुत कृपा है। तो अब तो तुम्हारे एकदम 100 का काम कहा बाबा, रोज 100 मिलता है, एक दिन भी खाली नहीं जाता, बराबर रोज मिलता है। तो ठीक है कि बाबा ठीक तो पूरा नहीं है अभी तो 100 से पूरा काम नहीं। मुझे तो बंगला खरीदना है, बढ़िया बंगला खरीदूंगा, ज़्यादा रुपये चाहिए। बाबा ने 1 शून्य और लगा दिया, 1000 हो गए। 1000 फिर भी उसकी लालसा मांग पूरी नहीं हुई। कि नहीं बाबा, अभी तो और बढ़िया बंगला खरीदूंगा, फिर और सारे फर्नीचर वगैरह वगैरह सब चीज़ें मंगवाऊंगा, बाजार से लाऊंगा, टीवी लाऊंगा, वो लाऊंगा, तो इतने से भी काम नहीं होगा। तो बाबा ने 1 और शून्य लगा दिया, 10,000 तुमको रोज के मिलेंगे। इतने मिलने शुरू हो गए, फिर भी आशा तृष्णा शांत नहीं हुई। तो बाबा थोड़ी और कृपा चाहिए। तब बाबा ने सोचा ये इसकी लालसा, ये लालसा है, अभी है आवश्यकता की सीमा से आगे ये वांट और नीड, अब इतनी नीड नहीं है लगता है, अब ये वांट है, वांट इच्छा। अब इसको सबक सिखाना होगा। ये तो इस लोभ के रास्ते में आगे बढ़ गया। ला हाथ मुझे दे। तो बच्चा सोचा हाँ 1 और शून्य बढ़ेगा। बाबा तो बाबा था, फकीर था, बाबा था। हाथ लिया, एक रबड़ सा पक्का रबड़ सा लिया, 1 का मिटा दिया। 1 का मिटा दिया ऋषिवर ने, 1 का मिटा दिया केवल शून्य रहे अब कर में, केवल शून्य रहे अब कर में। 1 का मिटा दिया ऋषिवर ने, 1 का मिटा दिया ऋषि।
एक का मिटा यार, बच्चा चौंका, बाबा बाबा ये क्या किया, ये क्या किया। अब तो सारे शून्य ही शून्य। एक का है तो आगे वाले शून्यों का भी महत्व है, एक का नहीं है, अंक नहीं है तो कोरे शून्य तो शून्य है, उनका महत्व भी नहीं। तो बाबा ने कहा बेटा आवश्यकता की पूर्ति तो मान लो मैं कर सकता था, अब तुम्हें तो वांट हो गई, लालसा हो गई। देखो अब मैंने ये सोचा है, अब रुपया रुपया छोड़ो, अकिंचन बनो, मेरे जैसे सन्यासी बनो, खूब सुख मिलेगा। बच्चे के भीतर संवेग निर्वेद यानी वैराग्य भाव जागा, बाबा मुझे तो सन्यासी बना लो, कुछ रुपया नहीं चाहिए। बाबा ने उसको दीक्षा दे के संत बना लिया। तो संत की संपदा तो महान संपदा होती है। आपके पास जो संपदा वो छोटी संपदा होती है, कितने ही रुपये, हजारों करोड़ों, हजार करोड़ कितने ही हो जाए, साधुत्व की संपदा है, संन्यास की संपदा है, उसके सामने आप वाली संपदा बहुत ही मानो कि मिट्टी की तरह है। साधु की जो साधुत्व की संपदा है उसके सामने आपकी संपत्ति पैसे वाली मिट्टी के समान या उसके आसपास की मान ली। साधुत्व संयम रत्न, साधुत्व संन्यास की संपदा। तो ये लोभ है, उसको गृहस्थ भी नियंत्रित रखे। ठीक है, पूरा अभी न भी छूटे तो संतुलित, ज़्यादा लोभ अति लोभ न हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। साधु को तो अलोभता में बढ़ना ही चाहिए, गृहस्थों को भी अपने लोभ परिग्रह का संयम करने का प्रयास करना चाहिए। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। एकाग्रता, तन्मयता
अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम।